श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे ठाकुर जी भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं तो जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दियां भरपूर चल रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपने लड्डू गोपाल को स्पेशल स्नान कराना है, आप चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे, तो आप रोज़ाना ये स्नान करा सकते हैं। और नहीं, रोज़ाना नहीं कराना चाहते तो ख़ास मौक़ों पे करा सकते हैं। तो चलिए, आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने चंदन लिया है, लेकिन ये चंदन नहीं है, ये है हल्दी। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे हाथ फेर दिया है ताकि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उनसे बोल रही हूँ, ठाकुर जी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अब मैं आपको हल्दी स्नान करा रही हूँ। तो ये मैं आज ठाकुर जी को हल्दी चंदन स्नान करा रही हूँ। इसे उगटन भी आप बोल सकते हैं। और आपको ठाकुर जी को मसल के निलाना है। अगर आपके ठाकुर जी हल्के से काले पड़ गए हैं तो इसे जब आप रगड़ेंगे ना हल्दी को, तो ठाकुर जी बिल्कुल चमक जाएंगे। ये देखिए, लेकिन मैंने सिर्फ नहलाया है ठाकुर जी को। नहलाने से ही देखिए हमारे ठाकुर जी कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। अगर आपके ठाकुर जी काले पड़ गए हैं तो आप इस तरीके से ठाकुर जी की जो सर्दी है उसे भी भगा सकते हैं, ठाकुर जी को चमका भी सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल। तो इसी तरीके से मैं सर्दियों में अपने ठाकुर जी का ये स्पेशल स्नान कराती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार तो मैं ज़रूर ही करा रही हूँ। आजकल मेरे ठाकुर जी बड़े ही खुश लग रहे हैं ये स्नान करा के। चलिए, अब हम कराएंगे केशव और सोना को और शालिग्राम भगवान को यही वाला स्नान। और अब इनका करेंगे अंग पोषण और उसके बाद इनको फैलाएंगे। जो कपड़े हैं इनर हैं गरम, वो पहनाएंगे। और ये जो जल है हल्दी वाला, इसको हम तुलसी महारानी में दे देंगे। इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो देखिए, कल गई थी मैं एक धाम पर, पचौता धाम, जहाँ पे आपने देखा होगा, आप पहले से जुड़े हुए मुझसे। तो वहाँ से मैं ये ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ नज़रिया, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की जो नज़रिया हैं वो काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ खो दी ठाकुर जी ने। किसी की नज़रिया नहीं है, किसी का चंदा सूरज नहीं है, किसी की तखड़ी नहीं है। तो इसलिए मैं 2 सेट लेके आई हूँ, क्योंकि जो सोना है, जो छोटे वाले ठाकुर जी हैं, उनके साइज़ की मिलती ही नहीं है, उनको हमेशा बड़ी ही रहती हैं। तो मैं दोनों ही ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए, पहले आज हम ठाकुर जी को ये धारण कराएंगे, बाकी के वस्त्र बाद में पहनाएंगे। ये देखिए, मैंने ठाकुर जी को पैरों में पहना दिए लच्छे, हाथों में पहना दिए नजरिया, और अब कमर में पहनाएंगे तगड़ी। बहुत जगह पे इसे कन्नौनी भी बोला जाता है, लेकिन ये तगड़ी है जो काले डोरे में आती है बच्चे के लिए, आप सभी जानते होंगे। और अब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे चंदा सूरज। तो ये है हमारे ठाकुर जी के चंदा सूरज। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बच्चा नई चीज़ों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अपनी माँ के साथ बात करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे ठाकुर जी आज नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और देखिए, अभी भी आपको दिख रहा होगा ना, ठाकुर जी हमारे बिल्कुल चमक रहे हैं। तो सर्दियों में यही स्नान आप भी कराइए अपने ठाकुर जी के, ताकि आपके ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे और हमेशा चमकते भी रहें। तो चलिए, अब ठाकुर जी को इनर पहनाते हैं, उसके बाद पोशाक धारण कराएंगे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तो लगे आज दूल्हा सा यार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया
सिंगार सावरे। तो देखिए मेरे सावरे आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब हम कराएंगे इनको माला धारण। और आज मैं कंगन नहीं पहनाऊंगी क्योंकि ठाकुर जी ने ऑलरेडी पहने हुए हैं नजरिया, और ये हैवी जो ड्रेसें होती हैं उसमें कंगन वगैरह दिखते भी नहीं हैं। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। स्नान उनको चंदन हल्दी स्नान करा सकते हैं सर्दियों में। और अगर आपको ठाकुर जी का श्रृंगार करना नहीं आता, स्नान कराना नहीं आता, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ठाकुर जी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि बस इनको बैठ के पास में देखते ही रहो। और केशव और सोना सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी वारी कब आएगी, कब हमें मैया तैयार करेगी, क्योंकि हमें भी तो ठंडी लग रही है ना। तो अब ठाकुर जी को मैंने ब्लैक बिंदी लगाई है ताकि उनको नज़र ना लगे। और अब मैं लगा रही हूँ इत्र, उसके बाद दूंगी आईना सेवा, और फिर बंसी दूंगी और उनके सिंहासन पे ठाकुर जी को विराजमान करवा दूंगी। उसके बाद होगी आरती, आरती के बाद होगा ठाकुर जी का श्रृंगार भोग। वो हैवी वाली है तो वो मैं नहीं लगाऊंगी। और ये देखिए इस तरीके से ड्रेस के फंदने हैं, तो इनको बांध दूँगी। बहुत लंबे हैं इस वाले ड्रेस में, बहुत ही लंबे हैं। चलिए कोई नहीं, हमारे गोपाल जी हो गए तैयार। अब केशव और सोना को भी तैयार कर लेते हैं। और ये था हमारे लड्डू गोपाल जी का सर्दियों का स्नान श्रृंगार, जो आप भी कर सकते हैं। तो ये रखा है गंगा जल, जो कि मैं गंगा जल से नहीं नहाती हूँ। और गोपाल जी का देखिए यमुना जल ख़त्म होने वाला है, तो यमुना जल अब यमुना मैया की तरफ चक्कर लगेगा वृंदावन की तरफ, तो फिर से ले आएंगे, क्योंकि मैं डेली यमुना जल से स्नान कराती हूँ। तो चलिए केशव और सोना को भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और हाँ, सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करा करिए, क्योंकि जो फूल होते हैं वो ठंडे होते हैं। आप बस ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए। तो गेंदा के जो फूल होते हैं उनको बिना पानी मारे, जैसे पानी में होते हैं ना छींटा मार देते हैं फूलों वाले, तो उन छींटे से ठाकुर जी को ठंड लग सकती है। आप इस बात का भी ध्यान रखा करिए। जब भी आप ठाकुर जी के लिए फूल माला या फूल कुछ भी लेके आओ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ओके दोस्तों, यही थी आज की ठाकुर जी की छोटी सी वीडियो चंदन स्नान की, चंदन हल्दी स्नान की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ठाकुर जी की इस वीडियो को देख के और लोग भी अपने ठाकुर जी के, अपने बाल गोपाल की अच्छे से सर्दियों में सेवा कर पाएँ। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।